बहुत टाइम से मैं अपने हेडफोन अपग्रेड करने के बारे में सोच रहा था। जैसा कि आप में से काफ़ी लोगों को पता है, मैं हाइपरएक्स के क्लाउड स्ट्रिंगर यूज़ कर रहा था और इन हेडफोन के साथ जो भी एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2-2.5 सालों में, उससे मुझे एक ऐसे हेडफोन चाहिए थे जो मल्टी प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टीवी एंड ऑब्वियसली मेरा पीसी। प्लस माइक डीअटैचेबल होना चाहिए, बिकॉज आपके पास हेडफोन कोई भी है, कितने ही महंगे क्यों ना हो, उसके जो माइक की क्वालिटी होती है वो किसी भी डेडिकेटेड माइक्रोफोन के कंपैरिजन काफी ज्यादा कम होती है। सो ऑब्वियसली अगर आप एक स्ट्रीमर हो तो उस केस में तो आपको एक अलग से डेडिकेटेड माइक्रोफोन लेना ही पड़ेगा। और ऐसे केस में मेरे पास अगर एक ऑप्शन हो कि यार मैं अपने माइक को रिमूव कर सकूं, हेडफोन के माइक को रिमूव कर सकूं, वो एक काफी अच्छी बात है। प्लस वो हेडफोन कंफर्टेबल हो, बिकॉज मेरे हाइपरएक्स वाले काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं और इन्हें यूज करके मैं कोई भी ऐसे हेडफोन नहीं परचेज कर सकता था जो कंफर्टेबल ना हो। तो मेरा ये था कि यार हाँ, हेडफोन लूंगा तो ऐसे ही लूंगा जो कंफर्टेबल होंगे, जो लाइट वेट होंगे, और सबसे बड़ी बात भाई बजट में आने चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ऑब्वियसली ये सारी चीजें सुनने के बाद एक ऐसे हेडफोन ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था और ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सा लग रहा था, बिकॉज ऐसे हेडफोन एग्जिस्ट नहीं करते थे जो हर एक डिवाइस के साथ कंपैटिबल हों, स्पेशली जब बाकी डिवाइसेस वायरलेस टेक्नोलॉजी को ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। तो हाँ, ये चीज इम्पॉसिबल सी लग रही थी अब तक। से हाय टू लॉजिटेक G435। खैर लॉजिटेक काफी अच्छे वेबकैम, कीबोर्ड, माउस तो बनाता ही था, लेकिन हेडफोन के मामले में मैंने कभी भी लॉजिटेक को कंसीडर नहीं किया था, क्योंकि ना तो इनके हेडफोन साउंड के मामले में ज्यादा सही थे, ना ही इनके हेडफोन डिजाइन के मामले में ज्यादा सही थे, और ना ही इनके हेडफोन प्राइस के मामले में ज्यादा सही थे। खैर G435 आता है 7000 के प्राइस टैग के साथ एंड ऑन सेल ये आपको 6.5K में मिल जाएगा। अभी भी अगर देखूं तो इंडियन मार्केट के हिसाब से ये काफी महंगे हेडफोन हैं। इस प्राइस पॉइंट पर आपको काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन जितने भी ऑप्शन मिलेंगे वो सारे के सारे वायर्ड हैं। ये वाला मॉडल वायरलेस है, और जब मैं यहाँ पर वायरलेस की बात करता हूँ ना, उसका मतलब ये नहीं है कि ये रेगुलर ब्लूटूथ वाले हैं, बिकॉज अगर ये सिर्फ रेगुलर ब्लूटूथ वाले होते तो ये गेमिंग नहीं होते। ये गेमिंग हेडफोन है बिकॉज ये सपोर्ट करते हैं लॉजिटेक की सिग्नेचर लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी को, और इसी की वजह से यहाँ पर आपको बिल्कुल कम डिले देखने को मिलता है। ऑन पेपर तो ये बोलते हैं कि 1 ms का डिले आपको देखने को मिलेगा, जो मेरे हिसाब से तो यार काफी अच्छी चीज है। खैर अभी बातें हो गई बहुत ज्यादा, अब बढ़ते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। सबसे पहले जो आप चीज नोटिस करोगे वो है इसका बॉक्स। काफी छोटा बॉक्स है, I mean, मेरे हाइपरएक्स क्लाउड स्ट्रिंगर के हिसाब से तो इसका बॉक्स काफी ज्यादा छोटा है। शुरू में तो मुझे डर ही लगा था कि अंदर से हेडफोन निकलेंगे भी या कि कुछ और ही निकल आएगा। बॉक्स के ऊपर आपको इसकी काफी ज्यादा डिटेल मिल जाएंगी, जैसे कि ये लाइट स्पीड एंड ब्लूटूथ दोनों को सपोर्ट करता है। मतलब आप अपने पीसी या प्ले स्टेशन के साथ लाइट स्पीड यूज कर सकते हो एंड फोन या टीवी के साथ ब्लूटूथ यूज कर सकते हो। आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी यूज करना चाहे कर सकते हो। इसके साथ ही और हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ये 40 mm के ड्राइवर के साथ आते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, और इसकी मैक्सिमम रेंज 10 मीटर है ब्लूटूथ एंड लाइट स्पीड रिसीवर के साथ। प्लस कंपनी तो ये कहती है कि ये 18 आवर्स का प्ले टाइम देता है सिंगल चार्ज में, जो एक वायरलेस हेडफोन के हिसाब से काफी ज्यादा है। बॉक्स में से हेडफोन निकालते ही भाई एक चीज आप इंस्टेंटली नोटिस करोगे कि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट हैं। I mean, मैं अभी तक ये मानता था कि मेरे हाइपरएक्स क्लाउड स्ट्रिंगर लाइट वेट हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा लाइट हैं। अराउंड 266 ग्राम के मेरे हाइपरएक्स थे और ये हैं 166 ग्राम के। बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया था तो 163 ग्राम्स के निकल के आ रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। खैर इसको रखते हैं साइड में। अगली चीज़ जो आपको मिलेगी वो है ये छोटा सा ब्लैक बॉक्स, और इसमें आपको एक मिल जाएगी टाइप A टू टाइप C केबल, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबी है। I mean, काफ़ी लोगों को डर होता है कि गेमिंग टाइम अगर उनके वायरलेस हेडफोन लो हो गए तो उसे चार्ज कैसे करेंगे, उनका पीसी थोड़ा सा दूर पड़ा है, लेकिन ये वायर काफ़ी ज़्यादा लंबी है। आप इसे अपने पीसी के साथ अटैच करके इस हेडफोन को चार्ज कर सकते हो, सिर्फ चार्ज ही कर सकते हो और कुछ नहीं। साथ में आपको मिल जाता है ये लॉजिटेक का स्टिकर, जो कि हम फेंकने वाले हैं, और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन गाइड, जिसमें इतनी ज्यादा भी गाइड नहीं दे रखी। इसका कोई बहुत बड़ा सा मैनुअल नहीं आता। मैनुअल के लिए आपको ये लोगो को स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करोगे आप लॉजिटेक की वेबसाइट पे जाओगे, वहां से इसका मैनुअल डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां पर इसकी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लास्ट में है ये लाइटनिंग डोंगल, जो आपके पीसी, प्ले स्टेशन
स्टेशन के साथ कंपेटेबल है, आप इसे वहां पर यूज कर सकते हो। अभी चलते हैं इन हेडफोन्स की तरफ। फ्रंट साइड आपको कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देगा, ये एक साइड में छोटा सा सेक्शन बना हुआ है, ये है इसका माइक। साइड से आप देखोगे तो इसका मॉडल नंबर और जी सीरीज का लोगो लगा हुआ है। इसके सारे के सारे कंट्रोल इसकी बैक साइड पर ही हैं, जैसे पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम अप डाउन, माइक म्यूट अनम्यूट, और उसके नीचे आपको टाइप सी मिल जाएगी चार्जिंग के लिए। इसमें कोई भी ऑक्स पोर्ट नहीं लगता, तो इसे आप सिर्फ और सिर्फ एज अ वायरलेस हेडसेट ही यूज कर सकते हो। ये हेडफोन्स थोड़े से एडजस्टेबल हैं, मैं इन्हें बहुत ज्यादा एडजस्टेबल नहीं कहूंगा, जस्ट इतना सा ही आपको इसको एडजस्ट करने के लिए जगह मिलती है। अभी बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। तो ब्लूटूथ के लिए आपको पावर प्लस म्यूट बटन को प्रेस करके रखना है, एलईडी ब्लू फ्लैश होगी, देन आप इसे किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पेयर कर सकते हो। लाइट स्पीड कनेक्शन के लिए आपको म्यूट बटन को 3 सेकंड होल्ड करे रखना है। एलईडी का कलर सयान हो जाएगा तो ये डोंगल के साथ खुद कनेक्ट कर जाएंगे। दोनों मोड में बैक एंड फोर्थ स्विच करने के लिए म्यूट बटन को ही होल्ड करके रखना है। और भी फंक्शन है, जैसे कि आप इसकी डिफॉल्ट मैक्स वॉल्यूम सेट कर सकते हो। म्यूट प्लस वॉल्यूम अप से इसका ऑरेंज कलर फ्लैश होगा 3 बार और इसकी 100 dB मैक्सिमम वॉल्यूम सेट हो जाएगी। म्यूट बटन प्लस वॉल्यूम डाउन करके रखोगे तो सॉलिड ऑरेंज कलर आएगा 5 सेकंड के लिए और 85 dB पर इसकी मैक्स वॉल्यूम सेट हो जाएगी। इसमें एक साइड टोन का फंक्शन भी है, जिसके साथ इसका माइक एक्टिवेट हो जाता है और आप अपने सराउंडिंग का साउंड सुन सकते हो जो माइक कैप्चर कर रहा है थ्रू हेडफोन्स, जो मैं यूज करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। खैर, इसकी साउंड क्वालिटी की तरफ जाने से पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो है इसका वेट, लेकिन वो इसकी क्वालिटी के बारे में क्या बताता है ये मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जितने भी सस्ते हेडफोन होते हैं ना, उनकी क्वालिटी को ज्यादा दिखाने के लिए उनमें काफी ज्यादा मटेरियल यूज किया जाता है। कई बार तो काफी अननेसेसरी मटेरियल भी यूज कर लिया जाता है और उसकी वजह से उनका वेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इन दी एंड वो वेट आपके हेड को ही झेलना पड़ेगा। लेकिन ये वाले काफी ज्यादा लाइट वेट हैं। प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, दिखने में फील करने में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन कितने लंबे टाइम तक लास्ट करेगी ये इसे यूज करके ही पता चलेगा। माइक की क्वालिटी ओके है, आई मीन HyperX के मुकाबले तो बेटर है। वो काफी लो साउंड करते हैं, इनका साउंड काफी एडिक्वेट है। तो ये है एक छोटा सा ऑडियो टेस्ट Logitech के G435 का, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये G हब में डिटेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन इसकी वजह से आपको फंक्शनैलिटी में कुछ ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये जस्ट प्लग एंड प्ले है और मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी बात है, आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग इक्वलाइजर यूज करते हैं मे बी उनके लिए ये बड़ी डील हो सकती है। अभी ये कनेक्टेड है लाइट सिंक से, तो आपको ऑडियो में भी कितना का डिले देखने को मिल जाएगा वो इससे पता चल जाएगा। अभी आप ये जो ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हो ये मेरे मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो रही है उसके डिफॉल्ट रिकॉर्डर में, और एक हिसाब से ये कनेक्टेड है ब्लूटूथ के साथ। तो ये ब्लूटूथ के थ्रू कैसी ऑडियो क्वालिटी आपको सुनाई देगी जब भी आप अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट करोगे, उसका आइडिया आपको इस रिकॉर्डिंग से हो जाएगा। तो ऑडियो सैंपल से एक चीज तो पता लग गई कि ब्लूटूथ के ऊपर माइक की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि पीसी के ऊपर लाइट स्पीड की वजह से इसकी ऑडियो थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, लेकिन इसका माइक एक्चुअल में काफी ठीक है। अभी बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वो है इसकी साउंड क्वालिटी एंड कितना ज्यादा डिले होगा। मैं इसे काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, जब से मैंने इसे ऑर्डर किया है, और हर प्लेटफॉर्म के साथ मैंने यूज किया है, अपने मोबाइल फोन के साथ, टीवी के साथ, पीसी के साथ, और सभी प्लेटफॉर्म पर इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। दी बेस्ट शायद मैं इसे ना कह सकूं, लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्टली अपने HyperX के साथ कंपेयर करता हूं तो हाँ, उनके कंपैरिजन की क्वालिटी काफी अच्छी है। उनका प्राइस टैग है 4500, इसका प्राइस टैग है 7000, और ये वायरलेस हैं और वो वायर्ड हैं, तो उनके कंपैरिजन इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। साउंड काफी ज्यादा बैलेंस सा है, लाउडनेस मोर देन इनफ है। मैंने इसे परचेज करने से पहले कुछ रिव्यू देखे थे जहां पर कहा गया था कि इसकी लाउडनेस नहीं है। मे बी उन लोगों ने अपनी विंडोज की सेटिंग को ठीक नहीं किया था, क्योंकि जब मैंने इसे पहली बार लाइट सिंक के साथ कनेक्ट किया था तो ये 50% वॉल्यूम पर सेट थे, और उस पॉइंट पर मुझे भी लग रहा था कि इनकी वॉल्यूम लो है, लेकिन एक बार उसे ठीक करने के बाद इसकी वॉल्यूम काफी ज्यादा है। मैं इसे 100% वॉल्यूम पर नहीं सुन सकता, वो एक बात है। तो हाँ, मेरे लिए इसकी वॉल्यूम काफी ज्यादा है। ये हेडफोन नॉइज कैंसिलेशन के साथ नहीं आते, तो लोअर वॉल्यूम्स पर आपको सराउंडिंग का साउंड सुनाई दे सकता है, वो एक चीज थोड़ी सी है ध्यान रखने वाली। रही बात डिले की, तो यार लाइट स्पीड है, और लाइट स्पीड की वजह से आपको मिलता है 1 ms का डिले, और ये मोबाइल फोन के साथ भी कंपेटेबल है, और जितने भी मोबाइल गेमर हैं आई थिंक उनके
उनके लिए ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ होगी अगर वो प्रो लेवल गेमिंग करना चाहते हैं और एक ऐसे हेडफोन ढूंढ रहे हैं जो वायरलेस हो, बिकॉज जितने मोबाइल फ़ोन आजकल आ रहे हैं उनमें 3.5 mm जैक आपको देखने को नहीं मिलता, स्पेशली गेमिंग के लिए। तो वहाँ पर आपको अलग अलग से जो डोंगल्स खरीदनी पड़ती हैं वो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मोबाइल फ़ोन के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से कंपैटिबल है। टीवी के साथ अनफॉर्चुनेटली लाइट सिंक काम नहीं करता, लेकिन पीसी एंड मोबाइल और प्ले स्टेशन इन सभी चीज़ों के साथ काम करता है। अभी मुझे इन हेडफोन्स को यूज़ करते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और मैंने इन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी और अलग अलग टाइप के कंटेंट के ऊपर भी टेस्ट किया है, जैसे म्यूजिक, मूवीज, गेम्स, इवन टीवी शोज के ऊपर भी मैंने इसे ट्राई किया है। तो मैं कह सकता हूं कि हर एक तरह का साउंड आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर और अच्छा ही सुनाई देगा। प्लस जो इनका क्लेम था 18 आवर्स वाला वो भी काफ़ी सही है। सिंगल चार्ज हो गया है और जिस दिन मैंने ये परचेज किए थे सिर्फ उसी दिन चार्ज किए थे और आज तीसरा या चौथा दिन होगा और सिंगल चार्ज में ही ये इतने दिन चल रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो क्लेम काफ़ी हद तक ठीक है। आई नो कि ये दी बेस्ट तो हेडफोन मैं इन्हें नहीं कहूँगा, बिकॉज इनका प्राइस बहुत कम है, तो कॉस्ट कटिंग कहीं तो करी गई होगी और वो मोस्टली साउंड क्वालिटी के डिपार्टमेंट में ही होगी। लेकिन जिन भी हेडफोन्स के साथ आप इसे कंपेयर करोगे वो हमेशा महंगे हेडफोन्स ही होंगे। ऑब्वियसली उनका साउंड भी बेटर होगा, उनकी क्वालिटी भी बेटर होगी। लेकिन एक चीज़ मैं काफ़ी हद तक समझ चुका हूँ कि इस प्राइस पॉइंट पर ये अकेले हेडफोन्स हैं जो आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं। मैं बहुत टाइम से सर्च कर रहा था और मुझे और कोई ऐसे हेडफोन नहीं मिले थे। खैर, आप लोग ये डिसाइड कर लेना और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि 7000 के बजट के साथ क्या ये हेडफोन वर्थ इट हैं अगर हम इन्हें वायरलेस की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंसीडर करें और ये ब्लूटूथ नहीं है, हम यहाँ पर लाइट स्पीड की बात कर रहे हैं। क्या इसके कंपैरिजन में कोई और हेडफोन्स आ रहे हैं जो वायरलेस भी हों, प्लस इतने लाइट वेट हों कि आपको कंफर्ट के मामले में तो कभी भी कोई भी इशू ना हो। मेक श्योर अपने जितने भी थॉट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना जिनको वायरलेस ऐसे हेडफोन्स की ज़रूरत हो। आई होप ये वीडियो उन लोगों को हेल्प करेगी जो एक वायरलेस हेडफोन ढूंढना चाहते हैं, और अगर ऐसा होता है मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।